Hello friends, good morning to all of you. Today we are going to study about resultant force on a charged particle. Okay, so this is class 19 for English medium and we will study resultant force on a charged particle. Okay, so let us keep a heading resultant force. Resultant force और नेट फोर्स, आप रिजल्टेंट फोर्स भी कह सकते हैं और नेट फोर्स भी कह सकते हैं। तो नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स किस पर? तो ऑन ए चार्ज पार्टिकल। ओके, तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स लेके समझेंगे, उसके बाद वन बाय वन केस पर आएंगे। तो समझिएगा, हमने बोला कि लेट वी टेक अ बॉल, कोई गेंद हमने लिया और आपसे कहा कि इस गेंद पर दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। समझिए कैसे, कोई आदमी यहाँ पर खड़ा है और ये इस गेंद पे फोर्स लगा रहा है इधर, और एक पर्सन इधर है, ये भी फोर्स लगा रहा है इधर। इसका फोर्स कितना है? 20 न्यूटन का, और इसका फोर्स कितना है? 15 न्यूटन का। अब आपसे कहा गया कि रिजल्टेंट फोर्स, जिसको नेट फोर्स या टोटल फोर्स भी कह सकते हैं, इस पर टोटल फोर्स कितना लगेगा और बॉल किधर जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आएगा कि सर जो ज़्यादा फोर्स लगाता है बॉल उधर ही जाएगा, लेकिन ये कितना फोर्स से डिस्प्लेस होगा उधर। अगर ये 20 न्यूटन का बल इधर से लगाया जा रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स, तो ऑब्वियसली एक बॉल इधर ही जाएगा, लेकिन कितना फोर्स से जाएगा। तो आपने बोला कि सर नेट फोर्स से जाएगा, तो इस पर नेट फोर्स या टोटल फोर्स कितना लगा उसके बारे में बात करेंगे। तो आपने बोला कि सर ये जो गेंद है, इस गेंद पर दो डायरेक्शन में फोर्स लगाया है। इसका नाम ए लेते हैं, इसका नाम बी लेते हैं। बी तो ऑलरेडी बॉल ले चुके हैं ना जी, एम एन ले लेते हैं, एम और एन। तो अब बताइए कि सबसे पहले एम किस पर फोर्स लगाया है? बॉल पर, इधर लगाया है। तो आपने बोला कि सब फोर्स अप्लाइड ऑन बॉल ड्यू टू एम, एम फोर्स लगाया है कितना न्यूटन का? 20 न्यूटन का। और ये इधर फोर्स लगाया है एन, तो इसका फोर्स कैसे लिखेंगे? एफ है। किस पर फोर्स? तो बॉल पर, इसके द्वारा तो एन द्वारा कितना लगाएगा जी? 15 न्यूटन। ओके, तो अब इस पर नेट फोर्स पूछ रहा है, तो हम दो मेथड यूज़ करेंगे। एक तो आपको डायरेक्ट बताएंगे और एक जो फार्मूला डेरिवेशन है वो बताया जाएगा, दोनों मेथड बताया जाएगा। तो आपने बोला कि सर अगर समझा जाए तो इस 20 न्यूटन को 15 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन लिख सकते हैं। ओके, ओके, तो हमने बोला कि 20 को क्या लिखा गया? 50 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन। अब ये 50 न्यूटन का बल इस 15 न्यूटन के बल को न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके, मतलब ये बल इसको कैंसिल कर देगा। तो अब बताइए कि ये बल जब इसको कैंसिल कर चुका है ये फोर्स, तो इस पे टोटल फोर्स अभी कितना है? तो केवल 5 न्यूटन। तो ये 5 न्यूटन का फोर्स इधर जा रहा है, मतलब बॉल किधर डिस्प्लेस होगा? टुवर्ड्स बी एम। ओके, इधर डिस्प्लेस होगा 20 न्यूटन के फोर्स की ओर। तो ये तो हमारा रिजल्ट मिल गया कि सर 5 न्यूटन के फोर्स के कारण ये गेंद इधर जाएगा। तो ये तो समझने का तरीका हो गया। बनाने का तरीका क्या होगा? तो हमने बोला कि इस पर नेट फोर्स निकालते हैं। रिजल्टेंट फोर्स को ही नेट फोर्स कहा जाता है। नेट फोर्स किस पर? इस गेंद पर। तो कैसे निकालेंगे? तो सर ज़्यादा में से कम को घटाइए, तो एफ है बी एम माइनस एफ है बी एन। हमेशा देखिए जब भी कन्फ्यूजन हो तो आप ज़्यादा में से कम को घटाइए। बी एन और बी एन नहीं देखना है, देखना है कि किसका वैल्यू ज़्यादा है किसका वैल्यू कम है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया जी? बी एम कितना है? 20 माइनस 15, तो कितना हुआ? 5 न्यूटन। तो आप बोलेंगे कि सर इस गेंद पर
रिजल्टेंट फोर्स कितना लगा, ये नेट फोर्स कितना लगा 5 न्यूटन का, और ये गेंद 5 न्यूटन के इफेक्ट से किधर जाएगा, तो टुवार्ड्स एन, क्योंकि जब एम धक्का देगा तो ये किधर जाएगा जी, एन की ओर। कितना फोर्स से जाएगा, तो 5 न्यूटन। तो इस गेंद पर टोटल कितना बल लगा, केवल 5 न्यूटन का। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगा, ये इधर ये इधर। तो अब आप ही बताइए कि अगर कोई गेंद है, एक आदमी इधर से 20 न्यूटन का धक्का दे, एक आदमी इधर से 15 न्यूटन, तो अब बताइए कि 20 न्यूटन में तो 5 न्यूटन आपका ज़्यादा है। आपके जो 5 न्यूटन अधिक फोर्स आपने अप्लाई किया है, तो आपके अधिक वाले फोर्स है, वही जो अधिक वाला मैक्सिमम फोर्स है, उसी को हम लोग नेट फोर्स कर रहे हैं। तो आपने इधर से 15 और इधर से 20, तो इधर से 5 न्यूटन एक्स्ट्रा है, तो यही जो एक्स्ट्रा फोर्स है गेंद को इधर डिस्प्लेस कर देगा। ओके, और ये एक्स्ट्रा फोर्स ही क्या कहलाता है, नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर माइनस किया है। अब सवाल ये है कि सर ये माइनस होगा कैसे, तो इसको समझने के लिए अपने चार्ज पर आते हैं। तो ये एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए। अब जो लिखेंगे यही रियली में हमको समझना था कि सर ये माइनस होगा कैसे। आते हैं, हमने बोला यहाँ पे केस लिया जाए, केस 1। ये केस 1 क्या है, तो हमने बोला कि कोई चार्ज है और इस चार्ज पर 2 डायरेक्शन में फोर्स लगा है, इधर F1 लगा है, इधर F2 लगा है, और ये चार्ज कितना है, Q है। और आपसे कहा गया कि इसे Q चार्ज पर नेट फोर्स बताइए, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू F1 एंड F2। तो आपने बोला कि सर ये तरीका कहाँ से आया, तो उसी को समझाने के लिए हमने लिया है। अब बताइए कि इन दोनों फोर्स के बीच एंगल कितना है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, तो एंगल है 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि सेमी सर्कुलर में क्या होता है, वन साइड क्या होता है 180 और अनदर साइड 180, टोटल 360। तो याद कीजिए 11th में वेक्टर स्केलर में रिजल्टेंट का एक फार्मूला हमने पढ़ा था कि R इक्वल टू अंडर रूट A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। क्लियर है, तो ये फार्मूला आप 11th में पढ़े थे, ये अभी हम लोग यूज़ करेंगे। A² B² 2AB cos थीटा, ये क्या है, तो रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला है। आप किसी भी क्वेश्चन के साथ इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं रिजल्टेंट निकालने के लिए। ओके, तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या निकालने वाले हैं, फोर्स निकालने वाले हैं। तो इसको F नेट लिख ले जी। अब A क्या है, तो सर पहला फोर्स, B क्या है दूसरा फोर्स, और cos थीटा क्या है, तो थीटा होता है दोनों फोर्स के बीच का एंगल। ओके, तो आपने बोला कि सर यहाँ पे F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 और थीटा मतलब दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। कारण कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, cos 180 डिग्री। अब जिनको cos 180 डिग्री का वैल्यू नहीं मालूम होगा, यहाँ लिख लेंगे कि सर cos 180 डिग्री इक्वल टू होता है -1, और वैल्यू इसमें पुटअप कर दीजिए। तो F नेट इक्वल टू कितना आ गया, तो अंडर रूट F1² F2² प्लस 2F1 F2, और यहाँ पर 180 डिग्री का वैल्यू जी -1, तो माइनस प्लस डायरेक्ट कर दे इसको, माइनस कैंसिल। अब देखिए तो ये देखने में कैसा लग रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये तो A माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर। ओके, तो F नेट जब अंडर रूट स्क्वायर है तो रूट के बाहर 1 निकलेगा, तो कितना हो जाएगा F1 माइनस F2। देखिए तो अब इसके ऊपर एरो नहीं है, रीज़न क्योंकि केवल यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं। डायरेक्शन भी बताना होगा तो एरो ले सकते हैं, लेकिन केवल मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालते समय हम लोग एरो यूज़ नहीं करेंगे। तो ये फार्मूला देखिए हमने डायरेक्ट यूज़ किया है। तो ये आया कैसे है, तो इस मेथड से आया है।
हमको कंसीडर क्या करना होता है, तो दोनों फोर्स के बीच का एंगल कंसीडर करना होता है कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, उसी के हिसाब से फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल है, इसको समझने के लिए हमारा यही केस है, तो आप इसको पहले लिख लें समझने के लिए, और इसके बाद केस 1 करें, इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, उसके बाद अनदर केस में आएंगे। लिख लिया जाए, चलिए लिख लिए होंगे, आगे आते हैं। अब ये तो केस हो गया, अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल आते हैं कि सर हाउ कैन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला। चलिए तो इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 1। तो हमने बोला कि इफ वी टेक a charge which having two force F1 and F2, कि कोई चार्ज Q है और इस पर दो फोर्स लगा है, एक कितना लगा है जी, इधर लग रहा है 20 न्यूटन का और इधर लगा 15 न्यूटन का। अभी जो हमने लिया था उसी से रिलेटेड ले रहे हैं कि इधर लगा 20 न्यूटन, इधर लगा 15 न्यूटन। तो अब बताइए कि इस पर नेट फोर्स कितना होगा, इस पर नेट फोर्स बताना है हमको। नेट फोर्स ऑन चार्ज Q, कि चार्ज Q पर नेट फोर्स कितना होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये केस 1 से रिलेटेड है, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगा है और दोनों फोर्स के बीच कितना है एंगल 180 डिग्री। आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर एंगल कितना है, तो सर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको बनाने का दो तरीका है, या तो आप डायरेक्ट ये अपना फार्मूला ले, या तो उस मेथड पे रख के निकाल सकते हैं। तो पहले डायरेक्ट देख लीजिए। तो हमने बोला कि नेट फोर्स ऑन ए चार्ज कितना है, तो सर एक तरफ अपोजिट डायरेक्शन में लगा तो फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है कि F1 माइनस F2। तो F1 कितना है 20 न्यूटन, F2 कितना है 15 न्यूटन। तो नेट फोर्स इस गेंद पर कितना आ गया 20 माइनस 15 इक्वल टू 5 न्यूटन। मतलब इस गेंद पर इस चार्ज पर टोटल फोर्स कितना लगेगा 5 न्यूटन का। ओके, तो ये तो हो गया हमारा मेथड से। अगर कोई मैनुअली बनाना चाहेगा तो अपना फार्मूला रखिए और इसको सॉल्व कीजिए। फार्मूला कैसे रखेंगे जी, तो देखा जाए तो नेट फोर्स इक्वल टू क्या लेना है, तो हमको थीटा देखना है कि कितना है और फोर्स। तो ये होगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू कितना लेना है 180 डिग्री। कॉस 180 का वैल्यू वहाँ पे -1 लिखा है हमने। तो ये हो गया F नेट इक्वल टू F1 स्क्वायर, फोर्स 1 कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर होगा। ये कितना है F2 15 का स्क्वायर 2, F1 कितना 20, F2 15 और cos 180 का वैल्यू -1। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, डायरेक्ट इसको करते हैं हम लोग। ओके, तो F नेट इक्वल टू कितना जी 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225 और ये कितना होगा 600। सॉल्व कीजिए तो 400 और 225 कितना हो गया 625 माइनस 600। तो F नेट कितना आ गया, तो 625 में से 600 घटाइए तो √25, तो बाहर कितना निकलेगा 5 न्यूटन। ओके, क्योंकि 5 इसको कीजिएगा तो 5 × 5 होगा, तो कितना निकलेगा 5 न्यूटन। तो आप देख सकते हैं पहले भी हमने सॉल्व किया था तो रिजल्ट कितना आया था 5 न्यूटन, और अभी भी कितना है रिजल्ट 5 न्यूटन। तो आप मैनुअली बनाइए या डायरेक्ट फार्मूले पे बनाइए, रिजल्ट विल बी सेम। ओके, तो दिस इज एग्जांपल फॉर केस 1 राइट नाउ। चलिए लिख लिए होंगे, हटाया जाए।
अब आते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। पहले समझना है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे और उससे रिलेटेड सेकंड केस पे बात करेंगे। सेकंड केस क्या होगा, तो यहाँ बहुत सारा केस अराइज होगा, हमको कंसीडर क्या करना है, तो एंगल कंसीडर करना है और फोर्स का डायरेक्शन। चलिए अगला एग्जाम्पल क्या है, तो हमने बोला कि एक गेंद है बॉल और इस गेंद पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है बाय 1% एंड अनदर 1% 2%। दो आदमी मिलकर बल लगा रहे हैं जी, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो बॉल किधर डिस्प्लेस होगा, सामने जिधर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो आपने बोला कि सर इस पर तो दो फोर्स होगा, इसका M का भी फोर्स अप्लाई करेंगे, N का भी करेंगे, तो F1 F2 मतलब दो फोर्स यहाँ पे कंसीडर करेंगे फोर्स का डायरेक्शन। तो अगर ये गेंद है, बॉल है और इस गेंद पर दोनों मिलके इधर फोर्स लगाया, ठीक है, तो हमने मान लिया कि एक F1 फोर्स लगाया होगा, एक F2 फोर्स लगाया होगा, तो दोनों का फोर्स एक ही डायरेक्शन में, तो एक ही डायरेक्शन में निकालना होगा, ठीक है। तो ये कितना होगा F1 प्लस F2, तो नेट फोर्स इस पर निकालेंगे कैसे जी, तो आपने बोला कि सर जब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में अप्लाई होगा तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे MN लिखे हैं, M फोर्स लगाया इस पर कितना F1 और N इस पर फोर्स लगाया F2, तो इस पर टोटल फोर्स कितना होगा F1 प्लस F2। तो वही हमने लिया कि इस गेंद पर नेट फोर्स कैसे लिखेंगे, F1 प्लस F2। अब इसको केस में लेके समझते हैं। ओके, तो केस 2, सेकेंड केस, हमने बोला कि इफ़ वी टेक अ चार्ज Q, एक चार्ज Q लेते हैं, स्मॉल चार्ज पार्टिकल है और इस पे फोर्स अप्लाई किया गया इधर F1 और इस पे एक और फोर्स इसी डायरेक्शन में अप्लाई किया गया F2। ओके, तो हमको थीटा बताइए। तो आप याद रखेंगे कि एंगल कब बनता है, जब दो फोर्स एक दूसरे से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे सेपरेट हो तब तो एंगल बनेगा। जब दोनों फोर्स एक ही लाइन पर रहेगा, ये एक दूसरे के पैरेलल रहेगा, तो थीटा विल बी 0। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर जो थीटा होगा, थीटा मतलब दोनों फोर्स के बीच जो डायरेक्शन होगा वो कितना होगा, दोनों फिर फोर्स के बीच जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। ओके, तो हियर वी कंसीडर द एंगल बिटवीन F1 एंड F2 थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब आइए अपने फॉर्मूले पे। फार्मूला याद है, R इक्वल टू रूट अंडर A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB cos थीटा। तो यहाँ पर हमने बोला कि R इक्वल टू रिजल्टेंट का फार्मूला A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB cos थीटा। ये फार्मूला बालक हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, आपको याद दिलाने के लिए लिखा जा रहा है, इसका कोई यूज़ नहीं है। अब रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग नेट फोर्स लिख सकते हैं, तो बिल्कुल A कौन है, तो सर F1 है, B कौन है, F2 है, थीटा क्या है, तो दोनों फोर्स के बीच का एंगल है, तो ये हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 0 डिग्री। अब ये बताइए कि cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है बालक। ओके, तो F नेट इक्वल टू कैन वी पुट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 एंड cos 0 का वैल्यू 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही इटसेल्फ हो जाता है। अब देखिए तो ये कौन सा फार्मूला है, तो ये A प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर, और जब अंडर रूट स्क्वायर है तो बाहर एक टर्म निकलता है, कितना होगा F1 प्लस F2। ओके, सो दिस इज सेकेंड केस। तो आपको ये याद रखना है कि जब किसी चार्ज पर एक ही डायरेक्शन में दो फोर्स अप्लाई होता है
then net force or resultant force will be added. ओके, F1 plus F2. तो आप इसको लिख लें दोनों को, इसके बाद हम एग्जाम्पल पर आएंगे. ओके, चलिए आपने लिख लिया होगा, एग्जाम्पल पर आया जाए, लिखें. काफी इजी है. तो एग्जाम्पल सेकंड किसका, सेकंड एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल क्या है कि इफ वी टेक अ चार्ज Q which having force F1 equal to 20 Newton and F2 equal to 15 Newton on the same axis. मतलब एक चार्ज Q है और इस पर एक ही डायरेक्शन में दो फोर्स अप्लाई हुआ है, 20 न्यूटन और 15 न्यूटन का. अब आप खुद ही बताइए कि अगर चार्ज आप यहाँ पर खड़े हैं और आपको दो आदमी मिलकर एक ही डायरेक्शन में खींचे तो आप उस पर फोर्स कैसे निकालेंगे, दोनों को एडअप करेंगे. तो आपने बोला कि सर दो मेथड, या तो डायरेक्ट बनाइए, तो नेट फोर्स बताइए चार्ज पर कितना होगा. तो आपने बोला कि सर F1 प्लस F2 20 न्यूटन प्लस 15 न्यूटन इक्वल टू नेट फोर्स कितना, 35 न्यूटन. इस चार्ज पर टोटल फोर्स कितना लगा, 35 न्यूटन का. ओके, तो एकदम डायरेक्ट मेथड है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं. अगर किसी को मैनुअल जानना हो कि सर मैनुअल बताइए, मैनुअल का तरीका समझिए, तो हमने बोला अपना ये फॉर्मूला लीजिए कि नेट फोर्स इक्वल टू, यहाँ पे थीटा कितना है, तो थीटा है 0 डिग्री. 0 डिग्री मतलब सेम फार्मूला, तो अंडर रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस कितना डिग्री जी, 0 डिग्री, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है. ओके, तो F नेट इक्वल टू F1 स्क्वायर, F1 कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर डायरेक्ट लें 400. F2 कितना है, तो F2 है 15, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 प्लस 2 F1 20 F2 15 और cos 0 की वैल्यू 1. ओके, तो नेट फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 600, और ये कितना हो जाएगा जी 625, एंड ये कितना होगा 600, तो कितना हो गया अंडर रूट. अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि 1225 को हम कितना लिख सकते हैं जी, 35 इंटू 35 लिख सकते हैं, या 35 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कुछ भी. ये कितना है, किसका स्क्वायर है, तो 35 का स्क्वायर, तो बाहर कितना निकलेगा 35 न्यूटन. हो गया. तो ये सेकंड मेथड हो गया. तो आप फर्स्ट ये भी डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं. ये फार्मूला निकाला कैसा गया है, तो इसी प्रोसेस से निकाला गया है. तो दिस इज एग्जाम्पल सेकंड फॉर केस 2. ओके, सो राइट डाउन. चलिए आपने लिख लिया होगा, हटाया जाए. केस थर्ड में आएंगे. समझते हैं. अब केस थर्ड के लिए एग्जांपल लेते हैं. हमने बोला कि कोई बॉल है, गेंद है, और इस बॉल पर दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है. एक इधर लग रहा है F1, कौन लगा रहा है भाई, तो एक पर्सन यहाँ पर खड़ा है, ये फोर्स लगा रहा है. और एक अपवर्ड डायरेक्शन में F2 फोर्स लग रहा है. यहाँ पर नहीं लिखकर यहाँ पे लिख दे रहे हैं
और एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। कितना फोर्स? F2। ओके, तो अब आप खुद बताएं कि अगर कोई बॉल है और दो डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो, एक अलोंग x एक्सिस और अनदर अलोंग y एक्सिस, मतलब गेंद पर दो डायरेक्शन में फोर्स लगा, x पर और y पर, तो क्या यह गेंद दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा? बिल्कुल गलत, ये दोनों डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। किधर करेगा? तो ये XY प्लेन में मूव करेगा, ये बॉल इधर मूव करेगा। ये हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। तो ध्यान देंगे, ये x और y, ये दोनों से मिलकर जो ये बना हुआ है बीच का स्पेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? XY प्लेन बोलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर एक साथ दो फोर्स अप्लाई किया जाता है तो बॉडी का मूवमेंट का एक डायरेक्शन होगा, मतलब किसी एक डायरेक्शन में ही मूव करेगा, क्योंकि बॉडी तो सिंगल है तो वो एक बार में किसी एक ही डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर आप x डायरेक्शन और y डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में एक साथ फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी विल बी मूव इन XY प्लेन। तो अब तो समझ में आ गया कि सर ये दोनों अगर फोर्स अप्लाई करते हैं, क्लियर है, ये कितना जी किया? तो 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। ये कितना किया? 3 न्यूटन का। ये 4 न्यूटन, ये 3 न्यूटन। तो बॉल विल बी डिस्प्लेस्ड अलोंग XY प्लेन, ये इधर मूव करेगा। इसका नाम क्या है? तो XY प्लेन है। अब सवाल ये है कि सर ये XY प्लेन में कितना फोर्स से मूव करेगा, ये कितना होगा फॉर्मूला? तो इसके लिए याद कीजिए, हमने पढ़ा था 11th में डायरेक्ट निकालने के लिए XY प्लेन में कि √F1² + F2²। क्लियर है? तो यहाँ पर F1 कितना है आपका? फोर्स 4, फोर का स्क्वायर। F2 कितना है? 3 का स्क्वायर। कितना हो गया जी? कितना हो गया हमारा? तो सर 4 का हो गया 16 + 9 = √25। तो नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स कितना है हमारा? 5 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि ये जो गेंद है 5 न्यूटन के फोर्स से XY प्लेन में डिस्प्लेस होगा। ओके, तो दिस इज़ द मेथड। अब सवाल ये है कि ये फार्मूला आया कहाँ से? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो अपने केस पर आएंगे। केस कौन सा लिया जाए? केस 3rd। ओके, तो केस 3rd क्या कह रहा है कि कोई चार्ज है और इस चार्ज पर दो डायरेक्शन में फोर्स लगा है। इधर कितना लगा जी? F1 लगा, और अपवर्ड कितना लग रहा है? F2 लग रहा है। ऊपर F2। तो एक फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है? तो अलोंग, एक फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है? अलोंग x एक्सिस, और दूसरे फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है? अलोंग y एक्सिस। अब बताइए कि दोनों फोर्स के बीच में थीटा कितना है? 90 डिग्री है। ये चार्ज आपका Q है और इस चार्ज पर दो डायरेक्शन में फोर्स लगा है, अलोंग x एक्सिस F1, अलोंग y एक्सिस F2, और दोनों चार्ज के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। अब आते हैं अपने फॉर्मूले पे कि F नेट = जी, तो √F1² F2² + 2F1F2 cos थीटा। थीटा का वैल्यू कितना लेना है? 90 डिग्री। और आप जानते हैं कि cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो F नेट = कितना होगा जी? F1² F2², 2F1F2 cos 90 का वैल्यू 0, तो जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा। तो ये हटाइए सबको। तो अब बताइए कि आपका नेट फोर्स कितना मिला? तो √F1² + F2²। देखिए तो यही यूज़ किया था हमने। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। देखना क्या है कि द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस विल बी 90 डिग्री। और एक चीज़ और, ये अगर इस तरीके से फोर्स अप्लाई करते हैं कि सर इधर F1 लगा
और इधर F2 लगा। क्लियर है? तो अगर एंगल का मेज़रमेंट ऐसे करेंगे और बोलेंगे सर 270 डिग्री लीजिए, तो कॉस 270 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। और इस केस में भी नेट फोर्स कितना होगा चार्ज पर? तो अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ओके, तो ये समझाने के लिए हमने बताया आपको केस थर्ड में यहीं तक लिखना है। तो पहले आप ये लिखिए, केस थर्ड यहाँ तक लिखिए, ये आगे नोट में आपको बताया जाएगा। ओके, लिख लिया जाए इसको। चलिए लिख लिए हैं, एग्जाम्पल पे आए। ओके, तो एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल कितना होगा? थर्ड होगा। केस थर्ड है तो एग्जाम्पल कितना होगा? थर्ड। तो एग्जाम्पल थर्ड क्या है? एग्जाम्पल, कोई चार्ज है और इस चार्ज पर अलोंग एक्स एक्सिस की ओर फोर्स कितना लगा? 4 न्यूटन का, और अलोंग वाई एक्सिस कितना? 3 न्यूटन। थीटा कितना है? 90 डिग्री। डायरेक्ट यूज़ कीजिए, कितना? नेट फोर्स कितना जी? अंडर रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर। डायरेक्ट लेंगे तो इतना ही, नहीं तो मैनुअली में पूरा आएगा। F1 F2 कॉस कितना डिग्री? 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू 0, तो क्या बचेगा? F1 स्क्वायर कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 4 इंटू 3 0, सबको 0 बना देगा। तो नेट फोर्स कितना आ गया? 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, ये 0 हो गया। कितना? 25। तो एफ नेट फोर्स कितना आ गया जी? 5 न्यूटन। ओके, इसका मतलब कि ये चार्ज किधर जाएगा? तो ये चार्ज ध्यान देंगे, ये चार्ज अलोंग XY डायरेक्शन में इधर मूव करेगा। कितना फोर्स से? 5 न्यूटन के फोर्स से। डायरेक्शन कौन है? XY प्लेन है। चलिए लिख लें इसको, राइट डाउन। इसके बाद नोट में आगे बढ़ेंगे। लिख लिए? ये टोटल हमारा केस थर्ड तक था। अब नोट में जितना सारा केस है सबका हम लोग वैल्यू लिख लेंगे, और एट अ ग्लेंस वहाँ पे मैनुअली नहीं होगा, वहाँ पर डायरेक्ट यूज़ किया जाएगा। आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, इतना लॉन्ग प्रोसेस से एग्ज़ाम में बनाने का ज़रूरत नहीं है। ये समझने के लिए आपको बताया गया है कि हुआ कैसे। आगे जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे। ओके, चलिए। तो नोट नंबर 1 कि सर इफ़ we take a charged particle Q and it having two forces F1 and F2, the angle between them is theta। अब दोनों के बीच एंगल थीटा है और हम जानते नहीं है थीटा का वैल्यू, तो नेट फोर्स कैसे लिखेंगे? तो इस पर नेट फोर्स अगर निकालना होगा तो अपना फॉर्मूला ले लीजिए। कितना? तो F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस थीटा। अगर थीटा आपको मालूम नहीं है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस के लिए अप्लाई हो सकता है। ये नोट 1 था। नोट 2 में आते हैं कि F नेट इक्वल टू F1 प्लस F2 कि नेट फोर्स F1 प्लस F2 लेंगे। कब लेंगे? तो व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। मतलब कि अगर ये चार्ज Q है तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। एक F1 रहेगा, एक F2, दोनों के बीच का एंगल कितना? 180 डिग्री। तो इस केस के लिए कौन सा नेट फोर्स लेंगे? तो F नेट इक्वल टू F1 प्लस F2। सेकेंड है कि व्हेन फोर्स अप्लाइड इन सेम डायरेक्शन, मतलब जब थीटा 0 डिग्री हो
या थीटा 360 डिग्री हो, दोनों केस में नेट फोर्स निकालेंगे और दोनों केस में फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, एक ही डायरेक्शन में दोनों फोर्स। तो जब किसी चार्ज पर एक ही डायरेक्शन में दोनों फोर्स अप्लाई होता है तो या तो थीटा 0 डिग्री लेंगे या थीटा 360 डिग्री। ओके, और यहाँ पर लास्ट एफ नेट इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ये फार्मूला कब यूज़ होगा, ये फार्मूला कब यूज़ करेंगे, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इक्वल टू 270 डिग्री। ओके, ये फोर्स अप्लाई करना है। इसका मतलब इस जब चार्ज पर F1 और F2, तो यहाँ थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, और जब चार्ज पर F1 और F2 ये डायरेक्शन, यहाँ पे थीटा इधर से लेना है, ये यहाँ से यहाँ तक लेना है, तो थीटा कितना हुआ 270 डिग्री। तो इन दोनों केस के लिए नेट फोर्स कौन होगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो ये दो नोट है, इसको आप लिख लें। अगले वीडियो में इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो नेट फोर्स पे आधारित होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।